भारत में लव जिहाद के नाम पर सियासत होते अक्सर देखा गया है, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग है। उसकी वजह है इलाहाबाद हाई कोर्ट का वह फैसला जिसमें कोर्ट ने उल्लेख किया कि सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन करना वैध नहीं है। यहीं से लव जिहाद को लेकर हमेशा से मुखर भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार से जुड़े लोगों को अपनी जीत दिखाई दी। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अभिव्यक्ति को अब कानूनी वैधता मिल गई। इसके बाद तो मानो सभी भाजपा शासित राज्यों में इस पर कानून बनाने की होड़ सी मच गई। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, भाजपा शासित हर राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की बात बड़ी जोर शोर से की जा रही है। कई राज्य तो ऐसे हैं जो इसे लेकर इतने उत्साहित हैं कि उसने इस पर ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और कई विशेषज्ञों से बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं भाजपा संघ की प्रयोगशाला रही एमपी इस दिशा में सबसे आगे है। उपचुनाव में वोटिंग से एक दिन पहले यानी 2 नवंबर को ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि वे लव जिहाद को रोकने के लिए जल्द ही कानून लाएंगे। परिणाम आने के एक सप्ताह बाद ही गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी घोषणा भी कर दी है। इस कानून के तहत अब लव जिहाद में मदद करने वालों पर भी मुख्य आरोपी की तरह कार्रवाई होगी। यूपी और हरियाणा भी लव जिहाद को लेकर सख्त कानून लाने की तैयारी में है। भाजपा शासित राज्यों के इस फैसले के बाद इस मुद्दे पर सियासत भी अब गरमाने लगी है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का आरोप है कि लव जिहाद शब्द बीजेपी ने गढ़ा है और इसके जरिए देश को बांटने का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी ने भी पूछा कि यूपी सरकार आखिर लव जिहाद के नाम पर सियासी जंग क्यों कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि लव जिहाद पर सख्त कानून से क्यों बढ़ जाता है अशोक गहलोत और समाजवादी पार्टी जैसे नेताओं का राजनीतिक रक्तचाप। मुस्लिम तुष्टीकरण और लव जिहाद जैसे मुद्दों को हमेशा मानने से इनकार करने वाले इन नेताओं को मुस्लिमों में अपना वोट बैंक दिखता है। इसलिए भाजपा को सांप्रदायिक कहकर उनके कुकृत्यों पर हमेशा पर्दा डालते रहे। वहीं भाजपा और हिंदुवादी दल लव जिहाद को लेकर हमेशा आक्रामक रहे हैं। हाल के दिनों में बहुत से ऐसे केस सामने आए जिनसे भाजपा के लव जिहाद वाले थ्योरी को बल मिलता है। ऐसा भी नहीं है कि लव जिहाद कोई नया षड्यंत्र हो, बल्कि यह खेल तो पिछले कई सालों से पर्दे के पीछे से खेला जा रहा था। फिर भी सरकारें इस मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति के तहत मौन थी। लेकिन अब इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद भाजपा शासित राज्य सरकारें इस मुद्दे पर ठोस कदम उठाना चाहती है, तो उसका विरोध भी इसी सियासी लाभ के लिए किया जा रहा है। सच तो ये है कि समाज इस कानून को किस रूप में स्वीकार करती है, क्योंकि अतीत में कई ऐसे कानून बने हैं जिसे समाज ने स्वीकार नहीं किया है। उस पारित कानून को लागू करवाना शासन और प्रशासन के लिए आज भी चुनौती है। विभाकर झा, DNP इंडिया, नोएडा।